हेलो गाइस, सविता जिंदल की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों के पतौड़े, जो बेहद ही टेस्टी लगते हैं। और मैं ट्रेडिशनल तरीके से भी ये पतौड़े बताती हूँ और इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ टच भी दिया है आज मैंने। तो 2 प्लेट तैयार किए हैं पतौड़े, बेहद ही टेस्टी बने हैं, गजब के। तो शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा अगर आप भी दोनों तरीके से बनाना चाहते हैं ये अरबी के पत्ते के पतौड़े। तो ट्रेडिशनल तरीके से जो हम अरबी के पत्तों के पतौड़े बनाते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले इन अरबी के पत्तों के डंठल निकाल लेते हैं। और सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इन पत्तों को धो लिया है। ये देख रहे हैं मोटी मोटी सी जो लेयर है आउटर साइड में, तो सबसे पहले हमें इसे रिमूव करना है। तो आसानी से रिमूव हो जाती है ये। और फिर किसी भी बेलन की मदद से आप इसे एक बार बेल लीजिए। उसका मेन मोटो ये है कि जो पत्ता है जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है वो फ्लैट हो जाता है, और इस रेसिपी को बनाने में जब हम लेप लगाते हैं बेसन का तो इजीली सेट होकर के रोल बन जाता है। तो हर बार मैंने ऐसा ही किया है। पत्ते की जो मेन जो डंठल है उसको हटा दिया है, रिमूव कर दिया है और हल्का सा बेल लिया है। तो पत्ते क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं। तो नियर अबाउट 7 से 8 पत्ते जो हैं सेम तरीके से मैंने रेडी कर लिए। अब इसके अंदर जो बेसन का लेप लगाया जाता है उसे करते हैं रेडी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस हिसाब से अपनी रेसिपी को बना रहे हैं, कितने पत्तों पे लगाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है ये जो है मिश्रण तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के अजवाइन डाला है। तो थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लीजिएगा, इससे जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो बहुत मज़ेदार आता है। तो यहाँ पे बेसन में आप डालेंगे नमक, पिसी हुई यहाँ पे मिर्च डाली है आधा चम्मच गरम मसाला डाला है मैंने। इससे जो फ्लेवर और जो टेस्ट है ना वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। 1 चम्मच भर के खटाई डाली है पिसी हुई, यहाँ पे चाहे तो आप इमली का पानी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने डाला है धनिया पाउडर। तो ये सभी मसालों के मिक्सचर को हम बेसन के अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और ये आप देख रहे हैं ये बैटर की कंसिस्टेंसी रहेगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, तो बिल्कुल बहता हुआ भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको हाथ में लेके दिखा दिया है। इस तरीके की रहेगी हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी। तो चलिए फटाफट से हम पत्तों को पीछे की तरफ से, यानी कि उल्टी तरफ से हम पत्तों को लेप लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये पूरा का पूरा जो मिश्रण है वो पत्ते के ऊपर लगा देना है। ध्यान रखिए कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, बहुत अच्छे से चारों तरफ से लगाना है। अब आपको ये रोल तैयार करना है, इट्स अप टू यू कि आपको 4 पत्तों का रोल तैयार करना है, 5 पत्तों का रोल तैयार करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी पत्ता नीचे की तरफ लें वो ज़्यादा कटा फटा ना हो, मतलब अंदर की तरफ। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, जब भी हम कितनी भी सावधानी से अरबी के पत्ते ले कर के आएँ तो फिर भी थोड़े बहुत कटफट जाते ही हैं, तो मैं उन्हें अंदर की तरफ लगा देती हूँ। तो अगर आपके पत्ते भी ऐसा है कहीं पे छेद हो रहा है या कटफट रहे हैं तो आप उन्हें अंदर की तरफ लगा सकते हैं। तो जो आउटर लेयर है सबसे बड़ा पत्ता लगाया, उसके बाद छोटा पत्ता लगाया। तो इस तरीके से मैंने 5 पत्ते लगाए और 5 पत्तों का एक रोल तैयार किया। इसी तरीके से 5 पत्तों का एक रोल तैयार किया मैंने। इस तरीके से 2 रोल तैयार किया। हर बार मैं पत्ते को लगाती हूँ और उस पर बहुत अच्छे से इस पूरे पेस्ट को अप्लाई कर देती हूँ। आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी अप्लाई करना है अच्छे से। तो ये देखिए 5 पत्ते मैं अच्छे से लगा चुकी हूँ। बस इसे जैसे हम स्प्रिंग रोल की शीट होती है ना, उसे स्प्रिंग रोल बनाते हैं जब हम फोल्ड करते हैं, उसी तरीके से फोल्ड करना है। और यहाँ पर भी फोल्ड करने के बाद आप थोड़ा सा बेसन का लेप लगा दीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये स्नैक्स जो है टी टाइम में बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरी मम्मी इन्हें बहुत बनाया करती थी और हम बहुत खाया करते थे। तो इन्हें बनाते बनाते मम्मी की भी याद आने लगी। वो इसे ख़ास तौर पे अजवाइन में सीजनिंग देकर और बहुत सारे घर के मसालों के साथ छौंक करके बनाती थी। पर आज मैंने थोड़ा हट करके इसे अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए ये टाइट करके रोल आप बना लीजिएगा बिल्कुल इस तरीके से। और थोड़ा बहुत बेसन अगर आउटर लेयर पे लगा भी रह जाता है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्टली स्टीमिंग देने के बाद कुक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से 2 रोल रेडी कर लिए थे। तो सबसे पहले नीचे आप अच्छे से ऑयल लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लगा लिया है जिससे कि जो हमारे रोल हैं अरबी के पत्तों के वो चिपके ना। तो चलिए फटाफट से इन्हें सेट कर लेते हैं। ये देखिए ये पहला रोल है और मेरा दूसरा रोल, उसको भी मैं रख देती हूँ।
तो यहाँ पे एक भगोने में आप पानी को गर्म कर लीजिए। जैसे ही ये पानी गर्म हो जाएगा, इसको हमें देना है स्टीम। तो यहाँ पर मैं इसे जो है प्लेट को से ढक दूँगी, कवर कर दूँगी जाली को, और कम से कम 15 मिनट का समय दीजिए इसे। 15 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे आप इसे कुक होने दीजिए, अच्छे से स्टीम लगने दीजिए। फिर देखिए कितनी मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार होती है। ये देखिए स्टीम हो गया है। स्टीम होने के बाद परफेक्टली बेसन अंदर से कुक हो गया है और पत्ते भी परफेक्टली कुक हो गए हैं। तो रोल जो है बहुत अच्छे से अभी काफ़ी गर्म है, तो इसको करते हैं फटाफट से ठंडा और फिर इसको जो है कट करते हैं। तो जब ये ठंडे हो जाएं तो इसे इस तरीके से एक शार्प नाइफ़ से आप जो है कट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं कट कर रही हूँ, तो यहाँ पे कट करने का तरीका तो आपने देख ही लिया किस तरीके से करना है। साथ में ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं, बहुत ही प्यारे तैयार हुए हैं। और इनकी कलरिंग देखिए कितनी परफेक्ट है, बहुत अच्छी कलरिंग आ रही है। ये देखिए कितनी प्यारी लेयर्स हैं, लग रहा है ना सुंदर। तो आपके भी इसी तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो सारे मैंने एक प्लेट में कर लिए हैं। अब फटाफट से करते हैं इन्हें तलने की तैयारी। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो इन्हें सैलो फ्राई कर लीजिए या कर लीजिए आप डीप फ्राई। तो यहाँ पे मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा ही ऑयल लिया है मैंने और यहाँ लो फ्लेम पर जो है जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तब आप इन अरबी के पत्तों के पतोड़ों के कटलेट्स को डालिए। हमारी तरफ इन्हें पतोड़े कहा जाता है, आपकी तरफ क्या कहा जाता है इस रेसिपी को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी इन्हें क्रिस्पी गोल्डन होने तक हम सेकेंगे। जब अच्छे से वन साइड सिक जाएंगे तो आप पलट दीजिए। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अगर आपने इन्हें हाई फ्लेम पे सेक दिया या मीडियम हाई फ्लेम पे भी सेक दिया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखिए कि लो फ्लेम पे ही आपको इस रेसिपी को जो है प्रिपेयर करना है। देखिए अभी ये कितने क्रिस्पी हो गए हैं और देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देख रहे हैं इनका गोल्डन कलर। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसे इस तरीके से खाएं, यानी कि इन्हें फ्राई करें और इनकी प्लेटिंग कर लें, गर्मा गर्म चाय के साथ इन्हें निकाल लें, प्लेटिंग करके खाएं। या फिर मेरे तरीके से दूसरे तरीके से भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि मम्मी बनाती थी, लेकिन उनका जो वर्ज़न था बनाने का जो तरीका था उसको थोड़ा इनोवेटिव करने की मैंने कोशिश की है। फ़िलहाल तो जो दूसरा बैच था उसको भी उसी तरीके से मैंने डाला है। यहाँ पे 2 रोल से मेरी 2 प्लेट जो है, यानी कि आप 4 से 5 आदमी आराम से जो है ये अरबी के पत्ते के पतोड़े खा सकते हैं। तो इन्हें भी इसी तरीके से फ्राई कर लिया, इनकी प्लेटिंग कर ली। देख रहे हैं ना कितनी मस्त लग रही है। चलिए दूसरे तरीके के पतोड़े बताती हूँ। इसमें से कुछ पतोड़े रोक लिए हैं। थोड़े से ऑयल में आप डालिए प्याज और इसको थोड़ा सा क्रिस्प होने तक थोड़ा सा भून लीजिए, ओवर कुक नहीं करना है। इसी में डाल लीजिए गाजर, शिमला मिर्च। तो दूसरा वाला जो मेथड है ना, इसको ज़रूर से फॉलो करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पतोड़े। चाइनीज़ पतोड़े, मेरी स्टाइल में चाइनीज़ पतोड़े हैं, आपके स्टाइल में हो सकता है मसाले पतोड़े हों। तो सिर्फ इसमें 2-3 बेसिक मसाले जाते हैं, जैसे आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और धनिया पाउडर। साथ ही 2 टमाटर का पेस्ट डाला है, मिक्सी के जार में पेस्ट बना लीजिए और उसे डाल दीजिए। बाकी कुछ नहीं करना बहुत ज़्यादा, बस इसमें कुछ केचप्स जाएंगी, जैसे कि सोया सॉस जाएगी आधा चम्मच। साथ में आप रेड चिली जो सॉस होती है, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जैसे मुझे बहुत पसंद है। तो 1 चम्मच भर के मैंने वो डाली है। साथ में टमाटो केचप डाला है 1 चम्मच भर के। तो ये जो पूरा का पूरा जो मिश्रण है ना, वो बहुत ही टेस्टी तैयार हो गया है। मसाले को हार्डली 1 मिनट भूनना है आपको और फिर धीरे धीरे करके जो आपके पतौड़े हैं, जो आपके अरबी के पत्ते के आपने स्टीम दे के पतौड़े रेडी किए थे फ्राई करके, उन फ्राई किए हुए पतौड़ों को आप इसके अंदर छोड़ दीजिए। तो सैलो फ्राई अगर आप करेंगे ना तब भी टेस्ट उतना ही आने वाला है जितना कि डीप फ्राई में आता है। तो मैं हमेशा डीप फ्राई कम करती हूँ और सैलो फ्राई ज़्यादा करती हूँ। तो ये पूरे मसाले को कोट कर दीजिए इन पर और फिर मेरे कहने पर एक बार खा के देखिए, मज़ा ही आ जाएगा। ये बेहद ही गजब की रेसिपी है। अब आपको हार्डली 1 मिनट ही कुक करना है यहाँ पर और आपके मसालेदार अरबी के पत्तों के पतौड़े जो हैं, पतौड़े दोनों ही तरीके से रेडी हो गए हैं। तो चाहे तो आप सिंपल वे में खाएं और चाहे मसाले के साथ कोट करके खाएं, दोनों तरीके से ये रेसिपी गजब की है।
आई होप सो कि आज की अरबी के पत्ते की जो पतौड़े की जो सब्ज़ी थी वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मतलब आप उसको एज ए स्नैक भी खा सकते हैं, एज ए सब्ज़ी भी खा सकते हैं मसाला वाला। और ये जो सिंपल तरीके के जो स्नैक्स हैं इन्हें टी के साथ इंजॉय कीजिएगा, बेहद ही मस्त लगते हैं। तो आई होप सो गाइज़ आपकी वो आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, और मेरे से कनेक्ट हुए हैं पहली बार और मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक प्यारी सी टेम्पटिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।